ये है श्रेया की पेंगुइन से दोस्ती की कहानी। सुनिए उसकी जुबानी। अचानक एक दिन मुझे एक पेंगुइन से दोस्ती करने की इच्छा हुई तो हमारी बड़ी जहाज से एक छोटी सी नाव के सहारे पेंगुइनों की बर्फीली महाद्वीप में उतर गई। बर्फीली महाद्वीप में मेरी पेंगुइन से दोस्ती हो गई। हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और हर दिन नए रोमांच का सामना करने लगे। एक दिन हमने एक नया खेल खोज लिया जिसमें हम पानी में कूदकर एक दूसरे के साथ मजे करने लगे। जब हमने एक छिपी हुई बर्फ की गुफा की खोज की तो हमें वहाँ चमत्कारी बर्फ के आकार और रंग देखने को मिले। गुफा के भीतर का दृश्य हमारे लिए एक सपने जैसा था, जहाँ पेंगुइन ने बर्फ पर फिसलकर हमें हंसाया। जब हमने गुफा के एक कमरे में चमकदार बर्फ के क्रिस्टल देखे तो हम जैसे जादुई दुनिया में खो गए। जैसे ही हमने एक चमकदार बर्फ के क्रिस्टल को साझा किया, हमें महसूस हुआ कि यह हमारी दोस्ती का प्रतीक है जो इस ठंडी दुनिया में गर्मी लाता है। गुफा के दरवाजे की ओर लौटते हुए हमें लगता था कि यह एक नई शुरुआत है जहां सूरज की किरणें हमारे मार्ग को रोशन कर रही हैं। जैसे ही हम गुफा से बाहर आए, एक नई दुनिया हमारे सामने थी जहां हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई थी और खुशी का कोई अंत नहीं था। जैसे कि हर पल जादुई था और हमारी प्रिकलूचा के इंतजार में थी। जादुई बर्फ के महल के दरवाजे पर खड़े होकर हमारी आंखों में हैरानी थी, जैसे कि हमने एक नए जादू की दुनिया में कदम रखा था। हमने बर्फ पर अपने स्केटिंग कौशल का अभ्यास किया और हर टर्न के साथ हंसी की गूंज हमारे चारों ओर थी। अंततः पेंगुइन ने सुचारू रूप से स्केट करने में सफलता प्राप्त की और हम सब ने उस पर गर्व महसूस किया। कुछ दिन बाद समंदर में रुकी हुई जहाज से मुझे वापस जाने की मैसेज आई। मैं छोटी सी बोट में जहाज तक गई। मैं सबको अलविदा कहती रही। हमारा जहाज दूर समंदर में अदृश्य होने तक मेरे पेंगुइन साथी किनारे पे खड़े रहे। मैं उनकी याद में मम्मी की गोद में माथा रखकर दुखी हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं जानती थी कि यह यात्रा जरूरी थी। पेंगुइन मेरे अच्छे दोस्त थे और उनका साथ हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पीछे छूटे हुए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचती, मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी कि शायद एक दिन मैं फिर से लौटूंगी।